ओके, मुझे खुद ही करना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थोड़ी देर वेट कीजिएगा। रिमेनिंग स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्रॉपर आते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस जो है वो काइंडली मार्क कर लीजिएगा। चार्ट में अटेंडेंस जो है वो शेयर की गई है, ठीक है।
नजर आ रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ई कॉमर्स का हम स्टार्ट करते हैं आज। इंट्रोडक्शन करते हैं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स जो ये दो चीज़ें हैं जिनको आजकल लोगों ने मिक्सअप किया हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब हम क्या करेंगे, हम आने वाले जो आपके लेक्चर्स होंगे, जो हम पढ़ेंगे आगे, उसमें जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो जो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, जो जो चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा, उसको मैंने मतलब आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम आने वाले कोई 16 दिन या 17 दिन या 30 दिन जितने भी दिन है उसमें क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। तो उसमें इंट्रोडक्शन डेफिनेटली सबसे पहले होता है। उसमें जैसे कि मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्या करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक गोल सेट करेंगे। जब तक हम अपना गोल सेट नहीं कर सकते तब तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। काफी मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों ने भी सुने होंगे, मैं भी सुनता रहता हूँ। तो जो फर्स्ट थिंग है हमने उस वो क्या है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू सेट आवर गोल। तो जब हम अपना गोल जो है वो सेट कर लेंगे, जैसे कि आप लोगों को अभी आप लोग अभी ये नहीं सोच रहे कि यार मैंने वाकई ही डिजाइनिंग करनी है, वाकई ही ई कॉमर्स लर्न करना है, ई कॉमर्स क्या होता है। अब आप लोग काफी सोचते हो यार मैंने अमेजोन पे काम करना है, मैंने दराज पे काम करना है, मैंने नून पे काम करना है, मैंने लाइक दुनिया की जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं उस पर काम करना है। तो बेसिकली वो ई कॉमर्स रेलिवेंट है। ई कॉमर्स मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग किस तरह से की जाती है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम कैसे दराज पे बाय सेल कर सकते हैं, तब तक हम कैसे अमेजोन पे जा सकते हैं, ईबे पे जा सकते हैं, नून पे जा सकते हैं, तो क्या है दुबई में, ठीक है, OLX, इवन OLX भी जो है एक ये क्लासिफाइड एड्स लगाने का मीडियम है। तो हमें जब पता ही नहीं कि सेल कैसे करना है तो हम इनका क्या करेंगे, ये जितने भी हैं इन अमेजोन को लर्न करके क्या करेंगे जब तक हमें यही नहीं पता कि भाई बाइंग एंड सेलिंग कैसे हो। सो मैं आने वाले लेक्चर्स में जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें सबसे पहले जी व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स हम मींस के किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। देन ई कॉमर्स का फ्यूचर में क्या काम है। आपको पता है कि फ्यूचर इज ओनली बेस्ड ऑन ई कॉमर्स, फ्यूचर इज ओनली बेस्ड ऑन ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स बेसिकली क्या होता है, उसका फ्यूचर में क्या काम है, अभी जो स्टार्ट किया है। तो उसके बाद हम मतलब आगे जाते हुए हम पढ़ेंगे जी न्यू बिजनेस ट्रेंड्स क्या है, कि ये एरा जो चल रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग का एरा जो है इसमें बिजनेस ट्रेंड्स क्या है। अब इसमें हम मतलब पढ़ेंगे जी कि न्यू बिजनेसेस जो आ रहे हैं मार्केट में, लाइक लेट्स सपोज आप लोग कुछ सेल करना चाह रहे हो, आप लोग कुछ बाइंग एंड सेलिंग करना चाह रहे हो। आप जैसे आपने मुझे एक स्टूडेंट ने बताया है कि जी आप ऑनलाइन आप एल्यूमिनियम का काम करते रहे हैं। आपके फादर का भी कोई बिजनेस होगा या आपके फादर ने भी कोई काम किया होगा, आपके फादर ने कोई काम किया होगा या आपका भी कोई बिजनेस होगा, या आप जस्ट देख रहे हैं कि मेरे पास जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं इस टाइम, आप कुछ भी आइडिया न्यू बिजनेस ट्रेंड ला सकते हैं। ये देखो कितनी प्यारी है। इसकी कॉस्ट मुश्किल से कोई 20 से 25 रुपए होगी, 250-300 रुपए की सेल होगी। आइडिया हमने अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखना है, हमने देखना है कि लोग बेसिकली क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं और लोगों ने क्या चीज खरीदनी है क्या नहीं खरीदनी। हम देखेंगे लोगों की बेसिक नीड्स क्या है, बिजनेस ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, तो कोविड में जो है वो कोविड में जो है ट्रेंड क्या चल गया था, मास्क। तो क्या किया लोगों ने, हर दूसरे पर्सन ने, हर दूसरे बंदे ने मास्क का कारोबार करना शुरू कर दिया। तो क्या बिजनेस ट्रेंड सेट हो गया।
अब लेट्स सपोज जी कि वो ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड आ गया, तो ऑनलाइन बिजनेस के ट्रेंड में सबसे ज्यादा फ्रॉड किस चीज को मिला है? मोबाइल को, लैपटॉप को, ठीक है। मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल और स्मार्टफोन और लैपटॉप के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो माइंड में क्या आया यार, अगर लोगों में शऊर आता जा रहा है और लोग ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कॉमर्स की तरफ भागना शुरू कर दिया उन्होंने, तो हम क्या सेल कर सकते हैं? हम मोबाइल सेल कर सकते हैं, हम लैपटॉप सेल कर सकते हैं। क्या करो, अच्छे से अच्छा लैपटॉप i5 थर्ड जनरेशन, i5 फोर्थ जनरेशन 20,000 22,000 का मिल जाता है, ठीक है। आप ऐसे अपने सोर्स दुबई में या इधर उधर ढूंढो या फिर ऑफिस सेंटर में या हाल रोड में, कि जो आपको i5 थर्ड जनरेशन या i5 फोर्थ जनरेशन लिनोवो का लैपटॉप, एचपी का, डेल का आपको 15,000 का मिलता है। आप वहां से उनको डन कर लो, डील डन कर लो 15,000 में कि जी ठीक है मैं आपसे 15,000 में उठाऊंगा। उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दो, न्यू ट्रेंड सेट हो गया ऑलरेडी कि ऑनलाइन बिजनेस। हर दूसरा बंदा, इवन पियन जो है वो भी ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हो। आपको राह चलते हुए साइकिल सवार भी आपको ऑनलाइन द मार्केट है उनकी लगता है गलियां दे विचों, इस तरह से करके बोलते हैं। तो मींस के ट्रेंड जो सेट हो गए हैं, न्यू बिजनेस ट्रेंड जो सेट हो गए हैं, वो हमने उनको देखना है हमने, ठीक है। उसके मुताबिक हमने चीजों को टटोलना है कि यार हम क्या बेच सकते हैं। फिर मार्केट ट्रेंड्स ऑफ एंड $1 बिलियन कंपनीज, $1 बिलियन कंपनीज में Amazon, eBay, एप्पल का आपका जो क्या कहते हैं वो है ओनर, देन जेफ बेजोस, एलन मस्क, $1 बिलियन कंपनीज इन्होंने सेट कर दी हुई है, ठीक है। तो $1 बिलियन कंपनीज का ट्रेंड क्या है, मार्केट ट्रेंड उनमें क्या है? अब लेट्स सपोज कि आजकल आपको पता है क्रिप्टो करेंसी का भी आ गया था। क्रिप्टो करेंसी का पता है ना आप लोगों को? हर दूसरे बंदे से हम सुन रहे हैं यार क्रिप्टो करेंसी की आ गया है, बिटकॉइन वगैरह, ठीक है। तो मतलब वो भी मार्केट में ट्रेंड बन गया हुआ है, वो एक अलग चीज है। देन डिजिटल माइंडसेट में आपको मतलब बताऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी इंशाल्लाह कि डिजिटली अपने माइंड को किस तरह से हमने सेट करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो माइंड सेट है, आपका जो माइंड है, वो आप अपने घर में एंटर होगे ना, घर में एंटर होती है आपको पता लगना शुरू हो जाएगा ये भी बिकता है, वो भी बिकता है, वो भी बिकता है, स्टेयर टूट गई है, टाइल टूट गई है, टूटी हुई टाइल भी बिकती है, खराब मोबाइल भी बिकता है, घड़ी भी बिकती है, खराब घड़ी भी बिकती है। एक लैपटॉप i5 फोर्थ जनरेशन जो है वो 20 से 22,000 का है। वही आप लोग अगर तोड़कर मींस डीकिट कर कर उसका एक एक अलग अलग पार्ट करके एक एक पार्ट सेल करोगे तो 40,000 का लैपटॉप सेल होगा। तो डिजिटली आप अपने माइंड को सेट करते जाओगे, आपका माइंड सेट बनता जाएगा कि यार मैं ये भी बेच सकता हूँ, मैं ये भी बेच सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। मार्केट गोल्स देखने हैं आपने, ऑनलाइन मार्केट गोल्स देखने हैं, मार्केट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके, आपने वो देखने हैं। तो आपने अपना माइंड जो है उसको डिजिटली सेट करते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो। मींस के मुझे इस फील्ड में लाइक मोर देन 10 इयर्स हो गए ई कॉमर्स में। मैं ईबे का एक्सपर्ट हूँ, मैं Amazon का एक्सपर्ट हूँ, आई एम द शॉपिफाई एक्सपर्ट। मैं eBay के 4 अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ, मैं कस्टमर सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं उनके ऑर्डर्स मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑनलाइन खाली बेचना ही कुछ नहीं होता। जब आप कोई चीज बेचने के लिए लगाते हो मतलब सेल करने के लिए, तो देन उसके बाद का प्रोसीजर भी होता है। ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद उसको मैनेज करना होता है, उसको शिफ्ट करना होता है या उसको फुलफिल करना होता है, जो भी अमेज़न पे भी आप लोग देखते हो, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इसको हम इस ई कॉमर्स के मतलब जो हमारा सेशन चलेगा इंशाल्लाह, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। देन आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर ई कॉमर्स। मतलब हमें क्या क्या चाहिए ई कॉमर्स का सोचने के बाद, हमें बेसिक नीड क्या है हमारी। सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर इन सेंस ऑफ मोबाइल फोन और लैपटॉप और डेस्कटॉप और व्हाटएवर यू वांट। सॉफ्टवेयर मींस कि उसमें एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर होना चाहिए कुछ हमारे पास कि जिसके थ्रू हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम शुरू कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। अब एक बात आप लाजमी याद रखना
कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं, मार्केट प्लेसेस जो हैं वो बहुत हैं, ठीक है। मार्केट प्लेस क्या होता है? मार्केट प्लेस वो होता है कि जहां पर आप चीज बेचना चाहते हो। मार्केट प्लेस, मार्केट, शालमी मार्केट, शालमी मार्केट से आप चीज खरीद सकते हो, ठीक है, दैट इज अ मार्केट। मार्केट प्लेस ऑनलाइन वो होती है कि जहां से लोग आकर चीजों को खरीदते हैं, ओके। अब डेफिनेटली जब मार्केट में लोग चीजें खरीदने जाते हैं तो वहां कोई ना कोई चीज बेच भी रहा होता है। एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर वो दुकान शॉपकीपर होता है, बायर आप होते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी आप जब किसी मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो आप बीइंग अ सेलर भी वहां जा सकते हैं, बीइंग अ बायर भी जा सकते हैं। बीइंग अ सेलर जब आप जाएंगे तो आपका सेलर अकाउंट बनता है। बीइंग अ बायर जब आप जाएंगे तो आपका सिंपल एक जनरल अकाउंट बनता है कि आपने जस्ट चीजें खरीदनी है। अब मार्केट प्लेस जो है मैंने यहाँ मेंशन की है, जो मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में, इनका मतलब A to Z। इस पे अकाउंट कैसे बनते हैं, इस पे अकाउंट कैसे बनते हैं, दराज पे अकाउंट कैसा बनता है, दराज पर बाइंग अकाउंट कैसा बनता है, दराज पर सेलर अकाउंट कैसे बनता है, अमेज़न, ईबे, इट्से एंड सो ऑन, शॉपिफाई और अली एक्सप्रेस, अलीबाबा एक्सप्रेस, ठीक है। इवन आजकल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया तो है ही है, फेसबुक तो है ही है, बट फेसबुक पे एक ऑप्शन आप लोगों को इनेबल हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस। दुनिया की नंबर 1 बन जाने उसमें, फेसबुक मार्केट प्लेस में। उसमें क्या है, उसमें आपको किसी अकाउंट की जरूरत नहीं, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ मार्केट प्लेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस, बट दिस इज द वन एंड ओनली मार्केट प्लेस इन द यूनिवर्स। तो दुनिया में मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस एम किधर जा रहा है? वो हर बंदा कर सकता है। फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, किधर जा रहा है? आप मार्केट किधर प्लेस जा रहा है? बना सकते हो, उसको लगा किधर सकते से? हो। तो दराज पर, अमेज़न पर, ईबे पे, एटसे पे, फेसबुक पे, हर नहीं। जगह पर किस तरह से हमने चीजें बेचनी है और क्या बेचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या बेचना है। इसको बोलते हैं हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। ये आप क्या बेचना चाहते हो, वो आपने जब अपना माइंड डिजिटली सेट कर लेना है तो उसके बाद आप लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा, यार मैं ये भी बेच सकता हूँ, यार मैं ये भी बेच सकता हूँ। अब मेरे पास घर में 4 वॉचेस पड़ी हुई है रिस्टॉक, मैं कहूंगा यार मैं बेच दूं। मेरे पास एप्पल वॉच पड़ी है, मैंने कहा यार बेच दूं, क्या करनी है, जब मेरे पास बैंड है तो ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है। देन आपको आइडिया आएगा, यार जब ये घड़ी पहनी हुई है, अगर ये 80 रुपीज की आपको मिल रही है तो आप 150 रुपए की सेल कर सकते हो, ठीक है। आपने देखना है, आप डिफरेंट साइट्स पे आओगे, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे आओगे, गूगल दुपट्टा पे सर्च करोगे, फेसबुक पे सर्च छोटा तो होनी चाहिए। करंटली मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। जब आपको पता लग जाएगा कि इधर कोई वो लगा लो, कपड़ा लगा लो नीचे चेंज करेगा। और मेरे पास तो ये बहुत है ना, ऐसा नहीं, मैं रिसेंटली देख रहा था एक टिकटॉक पे वीडियो आई है, टिकटॉक भी मार्केट प्लेस बन जाएगी वेरी सून, ठीक है। टिकटॉक पे एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें उसने हैंगर बनाने वाली मशीन दिखाई, 10 से 12 लाख रुपए की मशीन है हैंगर बनाने वाली। अलीबाबा से बाय कर सकते हैं आप, उसको डायरेक्ट पाकिस्तान मंगवा सकते हैं और एक मंथ में आपको 3 लाख 4 लाख प्रॉफिट देगा। इतने हैंगर मतलब वो डेली के बेस पे वो बना सकते हैं। हो गई मार्केट प्लेसेस, जो $1 बिलियन कंपनीज हैं, हाँ? $1 बिलियन मार्केट। हाँ नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम का काम, आप ali.aluminium.com www.ali.aluminium.com लिख सकते हो। आपका नाम जैसे फरमान है, आप लिख सकते हो ये वॉच है, आप कोई भी कस्टम वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी मार्केट प्लेस बना सकते हो, आप उसको कस्टमली अपनी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हो। अब थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें एक्सप्लेन करने में, ये वाली बट करंटली मार्केट प्लेसेस जो है लाइक दराज हो गया, अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, इट्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा एक्सप्रेस हो गया, अली हो गया, रोक हो गया, गूगल हो गया, जितने हैं प्राइस का लिंक। तो आप इन वेबसाइट्स पे बहुत अच्छे तरीके से इन मार्केट प्लेसेस पे अपना अकाउंट सेलर
Amazon भी हो गया। Amazon बेसिकली आजकल लोगों के माइंडसेट बने हुए हैं, ट्रेंड चल रहे हैं जी, Amazon पर काम है, Amazon पर काम है, Amazon। वो इतना आसान नहीं है, बट जो अपने पाकिस्तान में मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है, ट्रस्ट में आप बगैर पैसे के उस पर सेल कर सकते हैं। आप बगैर पैसे के 0% इन्वेस्ट, $0 या ₹0 इन्वेस्ट किए बगैर आप उस पर काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जी कस्टम वेबसाइट्स जो है किस तरह से बनाते हैं, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स क्या होता है, शॉपिफाई क्या होता है, फिर फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केट प्लेस, फिर गूगल फॉर्म मीन्स के गूगल पर भी सारा कुछ काम होता है, ठीक है, अपनी चीजों की एसईओ करना, उसको ट्रेंड पे लाना। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो गया हमारा, हमने मार्केट प्लेस भी पता लग गया हमें क्या है, सो हमारे पास मोबाइल भी आ गया, हमने द्रास की ऐप भी इंस्टॉल कर ली। अब हमने सेलर अकाउंट बनाना है, सेलर अकाउंट भी बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद हमने क्या करना है, अब क्या बेचें। अकाउंट बन गया, अकाउंट बनने के बाद क्या बेचना है, किस तरह से हंट करना है उसको, वो मैं आपको बताऊंगा। देखें जैसा कि आपको शो हो रहा है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। हंटिंग मींस के हंट करना उसको कि क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, उसको हम कैसे सेल कर सकते हैं, कहां से सस्ती खरीद के अच्छे पैसों पे सेल कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग कैसे कारामद होती है, जब आपकी कॉस्ट प्राइस जो है, मतलब जिसमें आप खरीद रहे हो, वो कम होगी, तभी आप आगे सेल कर सकोगे ना। अब लेट्स सपोज मोबाइल है, ठीक है, अब मुझे पता है कि ये 2,20,000 2,10,000 तक का बिक जाएगा, तो मैं ऐसे बंदों को ढूंढूंगा जिनके पास से मैं ये 2 लाख का या 1,90,000 का खरीद सकूं। मैं 1,90,000 का, मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर बैठा है 2 लाख का, तो मैं जस्ट उसको कहूंगा ठीक है 1,90,000 डन हो गया, मुझे मोबाइल दे। मोबाइल लेके इसको दिखाऊंगा, आप मोबाइल चेक करो, दैट्स इट, पैसे दिए खत्म। तो ये दूसरों की चीजें, प्रोडक्ट वो लाइक अलग एक आ जाता है, वो भी आगे मैं बताता हूँ। तो हमने अली एक्सप्रेस पर, अमेज़न पर प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है बेचने के लिए, हमने कैसे ढूंढना है कि हम क्या बेचेंगे, यही है ना, ट्रेंड चेक करेंगे। फिर फेसबुक पर हम फेसबुक पर प्रोडक्ट को सर्च कैसे करेंगे, फेसबुक को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। देन उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक अलग लेक्चर है, एक अलग ये प्लेटफॉर्म है, एक अलग इसका सेशन होता है, बट मैं इंशाल्लाह आपको इसके अंदर अंदर इस ई कॉमर्स का जो हमारा हम बताएंगे, इसमें मैं आपको ड्रॉप शिपिंग भी क्लियर कर दूंगा। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, हमें ड्रॉप शिप क्यों लर्न करना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ड्रॉप शिपिंग के, और ड्रॉप शिपिंग शुरू कैसे करनी है, बेंचमार्क क्या है उसकी, ड्रॉप शिपिंग की टाइप्स क्या होती हैं, प्राइवेट लेबलिंग क्या होती है, मेजर ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स कौन कौन से हैं। अब सिंपल सा अगर मैं आपको इसमें बताऊं ना, सिंपल ड्रॉप शिपिंग का अगर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूं तो सिंपल ये है, आपके पास घड़ी है बेचने के लिए, एक अली नाम का लड़का है, उस वो रिस्ट वॉचेस बेच रहा है ₹100 ईच के हिसाब से, ठीक है, मुझे उससे नहीं खरीदनी, मुझे पता है उसके पास वाफिर मिकदार में एंट्रीज पड़ी हैं। एक अली के बाद एक हमजा है या फरहान है या XYZ जो भी है, वो क्या करता है, वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे दराज पे अपना सेलर अकाउंट बनाता है, उससे अली से उसकी वॉचेस की पिक्चर्स मंगवा लेता है, वॉच की पिक्चर उसकी जाकर लगा देता है, या एक वॉच खरीदता है, उसकी पिक्चर लेता है अच्छी तरह और वो दराज पे लगा देता है। दराज पे उसने सेल होने के लिए गई, उसने वहां प्राइस लगा दी ₹250। देन ₹250 की उसने जब वहां पर सेल होने के लिए लगा दी, तो उसने क्या किया, घड़ी तो नहीं खरीदी कुछ, जस्ट वो क्या कर रहा है, अब अकमल आया बाय करने के लिए, अकमल आया, अकमल ने दराज पे देखा यार इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, उसने उससे ₹250 की बाय कर लिया, दैट्स इट। जैसे ही उसने बाय कर ली, चेकआउट पे एड्रेस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, XYZ क्या करेगा, वो अली से कहेगा यार ये लो मैं तुम्हारे अकाउंट में ₹100 ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो घड़ी है वो फलाने एड्रेस पे सेंड कर दो मेरे, दैट्स इट। आपने क्या किया, आपने कुछ उसमें इन्वेस्ट नहीं किया और आपने वो बाय भी कर दिया। ओके इधर लगा रहे हैं आपने आपने स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है बात।
स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। हेलो, सर जी आ रही है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर जी। ओके ओके। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अटेंडेंस काइंडली मार्क कर लें, ग्रुप में शेयर की गई है अभी, तो काइंडली आप लोग ना अटेंडेंस भी मार्क कर, ये भी ऊपर मैसेज शेयर किया है। अच्छा, तो इसमें हम आ, अच्छा, तो अच्छा, मैं चैट मेरे सामने खोल दे, मैं देखता रहूंगा, वो भी ओपन करते हैं। ओके, अच्छा, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया, अली चीजें बेच रहा है और XYZ चीज, मतलब कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारा मैं आपको इसमें क्लियर करवा देता हूँ। अटेंडेंस चैट में आ चुकी है, काइंडली आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें तो हेल्पफुल होगी हमारे लिए वो भी। आप ये लिंक पे क्लिक करें और अटेंडेंस आएगी, वहाँ काइंडली मार्क करते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो एक मेजर टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का, याद रखना। ठीक है, अच्छा सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इसको हम, मैं इसको बार बार इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, इसको मैंने यही स्टॉप इसलिए कर लिया ड्रॉप शिपिंग को, कि ये बहुत एक मेजर, बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि आपने कुछ भी नहीं लगाना और अर्निंग कर लेनी है। मतलब आप सोचते हो ना कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे अर्निंग करूंगा, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आपने कुछ भी भाई नहीं लगाना, आपने लोगों की चीजों से खेलना है। किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको इन लेक्चर्स में डिटेल से बताऊंगा, किस तरह से आपने बाय करना है, किस तरह से सेल करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेटिंग अप स्टोर। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर, जैसा कि कुछ डोमेन कैसे बाय करनी है,
बाइंग सेलिंग के लिए डोमेन कैसे बाय करनी है, वू कॉमर्स का स्टोर उस पे कैसे सेटअप करना है, शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है, अमेजोन का स्टोर किस तरह से बनाना है, ईबे का स्टोर किस तरह बनाना है, उसमें सेल्स किस तरह से उसको ऐड करना है, ठीक है, सेल्स कैसे सेट करनी है, किस तरह से लिस्टिंग लगानी है। मैं आपको इवन ये भी बताऊंगा कि लिस्टिंग किस तरह से लगाते हैं। लिस्टिंग पता है किसको बोलते हैं? लिस्टिंग बोलते हैं ऐड को। ई कॉमर्स की लैंग्वेज में जो लिस्टिंग मार्केट प्लेसेस पे जो ऐड लगाई जाती है ना, उसको लिस्टिंग कहते हैं, लिस्ट करना, ठीक है। जैसे कि आपके पास शर्ट है, वॉच है, पैंट है, बेल्ट है, शूज है, आप ये सेल करना चाहते हो, दैट मीन्स आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम। आप उसको ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल होने के लिए लगा देते हो, आप उसकी लिस्टिंग लगा देते हो। ये किस तरह से लगानी है, ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, शिपिंग रेट किस तरह से सिलेक्ट करनी है, कौन सी शिपिंग हमें ज्यादा सूटेबल रहेगी, कौन सी सस्ती रहेगी, कौन सी महंगी रहेगी, और शिपिंग रेट्स कहाँ से निकालने हैं। गूगल एनालिटिक्स इसमें वो ये अलग टॉपिक है, ये हम निकाल देंगे। इसमें से प्रोडक्ट पेज सेटअप कैसे करना है, लिस्टिंग को पिक्चर्स कैसे लेनी है, अच्छी एक्यूरेट पिक्चर्स क्या होती हैं, किस तरह से अच्छी पिक्चर ली जा सकती हैं, बेस्ट पिक्चर्स लेना। आपको पता है कि लिस्ट करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो पिक्चर्स होती हैं। आप जब कोई चीज सर्च करते हो, आप जब स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हो, तो जो सबसे बेस्ट पिक्चर होती है आप उसको ओपन करते हो सबसे पहले। ये एक साइकी है, इंसान की मेंटेलिटी है कि हम देखते हैं कि पिक्चर में फिजिकली आइटम उसकी फिजिबिलिटी कैसी है, हम सबसे पहले वो देखते हैं, देन उसको हम क्लिक करके उसकी डिस्क्रिप्शन उसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, देन हमें पता लगता है कि यार ये चीज क्या है, फिर उसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डर मैनेजमेंट। अब आपने एक चीज अगेन मैं स्टार्ट से ही बताता रहा हूँ कि ऑर्डर भी मैनेज करना है हमने, जब सेल करने सब कुछ नहीं होता। अब मैंने एक चीज सेल करने के लिए लगा दी, मुझे ऑर्डर आ गया जी, मुझे बस चीज चाहिए, एक बंदे ने मुझे ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर को मैंने फुलफिल भी तो करना है ना, ऑर्डर को डेफिनेटली फुलफिल भी करेंगे हम। फुलफिल करना मीन्स तो उसको कुछ करना है भाई, भेजना। अगर यही हम ड्रॉप शिपिंग में करेंगे तो ड्रॉप शिपिंग में किस तरह से करना है, उसको किस तरह से चीजों को भेजना है, देन प्रोसेसिंग ऑर्डर और फिर शिपिंग जो भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी वो करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया सेटअप किस तरह करना है। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट्स, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स और डिफरेंट जो ये सोशल मीडिया चल रहे हैं, इन पर अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, बिजनेस अकाउंट, सेलर अकाउंट्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, हम इस पर किस तरह से चीजों को बेच सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल मीडिया पर भी बेच सकते हैं। मैं क्यों दराज पर जाकर बेचूं, मैं क्यों अमेजोन पर बेचूं, जब मैं अपने फेसबुक पर बेच सकता हूं, जब मैं अपने OLX पर बेच सकता हूं, जब मैं अपने इंस्टाग्राम पर बेच सकता हूं, तो मैं दराज पर क्यों जाऊं? वाई डू आई क्रिएट एन अकाउंट ऑन दराज? मेरे पास जब फेसबुक का अकाउंट है तो मैं क्यों उसको दराज पर जाने के लिए मीन्स के इंसिस्ट किसी आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि यार जाओ दराज पर बेचो ये वो। हाँ, वेरिएशन होनी चाहिए, मतलब आप लोगों के पास डिफरेंट मार्केट प्लेसेस होनी चाहिए कि जहां आप चीजों को बेच सको। अब आपके पास, मेरे पास एक ही फोन है, मैंने ये दराज पे भी सेल होने के लिए लगा दिया, मैंने नून पे भी लगा दिया, मैंने अमेजोन पे भी लगा दिया, मैंने ईबे पे भी लगा दिया, मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी लगा दिया। लेट्स सपोज कि ये फोन अमेजोन पे सेल हो गया, उसी टाइम ईबे पे भी सेल हो गया, उसी टाइम दराज पे भी किसी ने बाय कर लिया, तीनों बंदों के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, ठीक है। फोन मेरे पास एक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 2 ऑर्डर मुझे कैंसिल करने पड़ेंगे। पाकिस्तानी माइंडसेट है तो फिर मैं अकाउंट बंद करूंगा, मैं कहूंगा बस ठीक है 6 लाख रुपए मेरे पास आ गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ऐसा नहीं होता। जब आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए चीजें आते हो ना, उसमें आपको अपनी रैंकिंग के लिए, अच्छा रैंक बनाने के लिए, अपना एक स्टार्स बनाने के लिए, अपने फीडबैक अच्छे करने के लिए आपको कस्टमर्स के साथ बहुत लॉयल होकर चलना पड़ता है। और कस्टमर्स के साथ जब आप लॉयल होकर चलते हैं तो डेफिनेटली आप 2 बंदों के पैसे वापस करेंगे और उनसे लेम एक्सक्यूज करेंगे कि थैंक यू फॉर बाइंग बट द आइटम इज डैमेज्ड और समथिंग एल्स, कुछ भी लिख के आप कर सकते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी कैन नॉट शिप योर आइटम। मतलब नेम एक्सक्यूज किसी की तरह का भी बना सकते हैं आप।
उसको सच थोड़ी बताना कि मेरे पास था ही एक और फलानी जगह पे सेल हो गया, उसको तो झूठ बोलना है आपने। तो इसीलिए इसको मैनेज कैसे करना है ओवरऑल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्टमेटिकली तो मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा, बट आपने देख के भी रखना है ना कि यार अगर आपके पास चीज है ही एक, तो एक मार्केट प्लेस पे लगा दो, या फिर ऐसे मार्केट प्लेस पे लगाओ जहां पर आपके पैसे ना आ रहे हो, पहले पहले लोग आपसे पूछें। अच्छा, उसके बाद आ गया फेसबुक एड्स और फेसबुक बिजनेस कैंपेन्स किस तरह से रन करनी है आपने। फेसबुक कैंपेन किस तरह से रन करनी है, इंस्टाग्राम कैंपेन किस तरह से रन करनी है। कैंपेन क्या होती है, थोड़ा सा एक बता दूं, कैंपेन एज वाइज होती है, राइट ऑडियंस चूज करना होती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आप लोग अपने मोबाइल पे जब फेसबुक पर स्क्रॉल अप कर रहे होते हो, तो आपको आपके ही मोबाइल के कवर्स क्यों शो हो रहे होते हैं। आप जो चीजें सर्च करते हो, जो आप लोगों का इंटरेस्ट है, वही क्यों शो हो रहा होता है, कभी सोचा है? आपके पास जो मोबाइल है, आप जब फेसबुक पे होते हो, आपको इसी के कवर क्यों शो हो रहे होते हैं। आपके पास जो वॉच है, आपके पास जो आप जिस ब्रांड के कपड़े पहनते हो, आपको वही क्यों शो हो रहे होते हैं। आपकी जो सर्च हिस्ट्री है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए, वो फेसबुक जो है, आपका मोबाइल जो है, वो सब कुछ आपसे सीख रहा है आर्टिफिशियल एआई के जरिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, कि मींस आपने एक बार अगर गूगल पे या अपने मोबाइल पे, या हम जो बात कर रहे हैं ई कॉमर्स कर रहे हैं, मेरा मोबाइल का तो मैंने ये सेटिंग्स ऑफ की हुई हैं, बट आप घर जाके देखिएगा कि आपको ई कॉमर्स के कोर्स शो हो रहे होंगे। आप फेसबुक रात को लेट के अपने बिस्तर पर जब सर्च कर रहे होगे, तो आपको स्क्रॉल डाउन कर रहे होगे, तो आपको वहाँ ई कॉमर्स शो कर रहा होगा, आपको वहाँ ई कॉमर्स। अच्छा, इस तरह से हमने फाइंड करनी है। राइट्स मीन्स एंट्री उतारनी पड़ेगी, एंट्री उतारनी पड़ेगी, ये उतार देता हूँ, जरूरत नहीं है मुझे। ये सिग्नल आ जाएंगे इसके लिए। अच्छा जी, तो राइट ऑडियंस किस तरह से फाइंड करनी है, उसको टारगेट कैसे करना है। मैं अबाया सेल कर रहा हूँ, और वो अबाया मैं ऑनलाइन अपनी उसके क्या कहते हैं कैंपेन्स के जरिए शो करवा दूं लड़कों को, तो लड़कों का क्या लेना देना उससे। लेडीज सैंडल का लड़कों से क्या लेना देना, मेंस शूज का लड़कियों से क्या लेना देना। मैं सिगरेट लाइटर सेल कर रहा हूँ, तो उससे अंडर 15 का क्या लेना देना। वैसे तो अंडर 15 ही आजकल लेना देना सारा कुछ, अंडर 18 ही सिगरेट स्मोकर जो है। लेकिन राइट ऑडियंस किस तरह से, अब मेरा एक रेस्टोरेंट है शादबाग टोके वाले चौक में, मीट मैक्स के नाम से। अब मैं अपनी अगर पिज्जे की कुछ ऑफर निकालता हूँ, तो मैं ग्रीन टाउन वालों को क्यों दिखाऊं। मैं तो उस कैंपेन को रन करना चाहूंगा भाई शादबाग के 5 किलोमीटर के रेडियस जो है हमारा, उसी को फोकस करूंगा ना। तो राइट ऑडियंस को चूज करना बड़ा फर्क होता है। अब मैं उसमें कीवर्ड्स क्या डालूंगा, मैं उसमें कीवर्ड्स डालूंगा। सर ये मैं निकाल लेता हूँ, आप वो कर दें, वो ओके आपका सारा ठीक है। अच्छा, तो यहाँ थे हम, ठीक है। तो मैं राइट ऑडियंस किस तरह से निकालूंगा, मैं देखूंगा यार कि मैंने, अब एक बंदा पिज्जा खाता ही नहीं है, मैं उसको अपनी ऐड क्यों शो करवाऊं, ठीक है ना। तो गूगल और फेसबुक कैंपेन्स जब रन करते हैं, उसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई जो सिर्फ पिज्जा लवर्स हैं,
जिन्होंने जिंदगी में कभी फेसबुक पे पिज्जा सर्च किया है, सिर्फ उनको मेरी पोस्ट दिखाना। अब एक बंदा कहता है हेट पिज्जा, तो उसको क्यों दिखाऊंगा? एक बंदा पास्ता खाता ही है तो उसको पास्ते की ऐड क्यों दिखाएंगे हम? ठीक है, तो उसको सिलेक्ट, उसको चूज करना, राइट ऑडियंस आपकी, उसको सर्च को अब टारगेट करना, ये आपको मैं फेसबुक एड रन, कैंपेन्स रन करने में फेसबुक अकाउंट का ट्यूटोरियल में सारा कुछ आपको इसमें वो बताऊंगा। ठीक है, उसमें सारा कुछ सिखाऊंगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, गूगल एड्स, ये हम छोड़ देंगे फिलहाल। ठीक है, अच्छा अब आपका आ गया जी लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? विच कोरियर कंपनी टू चूज इन पाकिस्तान एंड हाउ टू निगोशिएट विद कोरियर कंपनी। अब आपने चीज बेच तो दी, लेट्स सपोज कोयटा सेल हो गई है, भाई बेचोगे, भेजोगे कैसे? 100 रुपए की घड़ी ली थी अली से, 250 रुपए की सेल हो गई है, टीसीएस से भेजोगे तो 250 रुपए तो टीसीएस वाला ले लेगा, आपको तो लॉस हो गया। तो कौन सी विच कोरियर कंपनी टू चूज इन पाकिस्तान टू शिप योर आइटम्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम क्या करेंगे? अब लेट्स सपोज आपकी डाइवो वाले से या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाले से आपकी ऑलरेडी डील हो चुकी है। ठीक है, आपको पता है यार कोयटा अगर मैं कोई चीज भिजवाता हूँ तो मुझे 60-100 रुपए लगते हैं, मैं कराची चीज भिजवाता हूँ तो मुझे 200 रुपए लगते हैं, मैं लाहौर में कोई चीज शिफ्ट करता हूँ तो मुझे 60 रुपए लगते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे? हम मैक्सिमम देखेंगे हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 200 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब वो घड़ी 100 रुपए की खरीद रहे हैं तो हम पहले ही उसमें 200 रुपए ऐड कर लेंगे, भाई इसकी कॉस्ट 300 रुपए पड़नी है क्योंकि मैंने तो शिप ही करनी है, तो मैं उसको सेल होने के लिए आऊंगा 350 की, 450 की, 400 की। मीन्स कि ये भी नहीं कि अब वो चीज लोग जो है वो 100 की दे रहे हैं और आप 400 की दे रहे हैं, कुछ यूनिक चीज होनी चाहिए आपकी, यूनिकेस्ट थिंग होगी आपकी, तो आप उसको बेचने में आसानी होगी आपको। तो आप उसमें सारी कॉस्ट, आप उसमें बॉक्स की पैकिंग भी ऐड करेंगे, आप उसकी जो जिसमें वो रैप करेंगे उसकी भी कॉस्ट ऐड करेंगे, आप उस पर जो लेबल लगाएंगे उसकी कॉस्ट भी ऐड करेंगे, सारी कॉस्ट ऐड करके देन आपकी एक वो कॉस्ट बनेगी, नेट कॉस्ट, ग्रोस कॉस्ट जो आपकी बनेगी वो तब जाके बनेगी। ये नहीं कि मैंने 50 रुपए की चीज खरीदी है और मैं उसको 200 रुपए की बेच दूंगा, दैट्स इट। नहीं, 50 की खरीदी है तो आपको मंगवाने के चार्जेस भी पड़े हैं, आपको साफ करने के चार्जेस भी पड़े हैं, आपका अपना टाइम वेस्ट भी हुआ है, उसके चार्जेस भी, आपने उसको पैक भी किया है, आपने उसको बॉक्स में भी डाला है, आपने उसमें लेबल भी प्रिंट किया है, लेबल प्रिंट करके निकाला है ना शिपिंग एड्रेस वाला, आप गए हैं, आपने पेट्रोल खर्च किया है, पेट्रोल खर्च करके आप उसको कोरियर कंपनी को लेके आए हैं, भाई ये शिप कर दो। तो बाइंग से लेकर पोस्ट ऑफिस तक ड्रॉप करने तक जितने भी आपके एक्सपेंस आएंगे वो आपके कॉस्ट में ऐड होंगे, तो आपको प्रॉफिट का पता लगेगा, वरना आपको प्रॉफिट का पता नहीं लगेगा। तो किस तरह से उनके साथ नेगोशिएट करना है, किस तरह से अच्छी कंपनीज ढूंढनी है, लेपर्ड हो गया, टीसीएस हो गया, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हो गया, सो ऑन जितने भी हैं। ठीक है, तो उनको सिलेक्ट करना, देखना, फिर उसके बाद पेमेंट आ गया आपके पास। ठीक है, पेमेंट गेटवेज मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट गेटवेज को किस तरह से यूज किया जाता है, कौन से ज्यादा रिलायबल होते हैं, वीजा कार्ड, जैस कैश, इजी पैसा, इनको पेमेंट गेटवेज बोलते हैं। ठीक है, और सीओडी मीन सबको पता है, कैश ऑन डिलीवरी, जब भी आप लोग कुछ बाय कर सकते हो, बाय करते हो तो सीओडी की ऑप्शन आ रही होती है दराज के, कैश ऑन डिलीवरी करना है, क्या नहीं करना। तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन क्या होता है, ये किस तरह से यूज किया जा सकता है पेमेंट्स के, ये भी आपको मैं उसमें ऐड करवा दूंगा, आपके हर मार्केट प्लेस पे किस तरह से ये गेटवेज, पेमेंट गेटवेज लगाने हैं, ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आपकी अपनी वेबसाइट पे किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर अपने बिजनेस का नेम रजिस्टर कर लिया है, अगर आपने सोच लिया है आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम जी intelnet.com आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली, आप इलेक्ट्रॉनिक सेल करना चाह रहे हो, अब उसको पाकिस्तान में किस तरह से रजिस्टर करना है। अगर आप इंडिविजुअली उसको रजिस्टर करवाना चाह रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप पे किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप दोनों लोग मिलकर करना चाह रहे हो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, उसको किस तरह से लाना है। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि 10 से ज्यादा लोगों की, 40 लोगों की, 50 लोगों की ओपन करना चाह रहे हो, उसको कैसे रजिस्टर करवाना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ से साइन होंगे, कितने कितने पैसे लगेंगे, ये सारा कुछ मैं इसमें बताऊंगा। इतना सा ई कॉमर्स है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं बैग पे थोड़ा सा आपको अगेन शुरू से बताऊं, इंट्रोडक्शन करेंगे हम ई कॉमर्स वगैरह का, किस तरह से करना है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी,
हमने प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करना है, हमने ड्रॉप शिपिंग एक अलग टॉपिक है बट मैं आपका इसमें कवर करवा दूंगा, किस तरह से करना है। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए भी प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है, हमने स्टोर्स को किस तरह से सेट करना है, किस तरह से उसको लगाना है सेल करने के लिए, जो भी चीजें हैं, ऑर्डर्स जब आ जाते हैं उनको किस तरह से हमने मैनेज करना है, सोशल मीडिया पर हमने उसको सेटअप किस तरह से करना है, एड्स को किस तरह से बनाना है, बिजनेस अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स, हम कैरियर कंपनीज जो है, कोरियर कंपनीज जो है, उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है, कैसे हमने कॉस्ट को मैनेज करना है, फिर पेमेंट गेटवेज हमने किस तरह लगाने हैं, फिर अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करना है। दैट्स इट, ये ई कॉमर्स है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी मैं काफी चीजें इसमें ऐड कर लूंगा, मीन्स के जारी बात है ओरिएंटेशन लेक्चर था, इसमें कुछ चीजें जो ऐड कर सका मैंने वो कर ली, बट इससे हटकर भी काफी कुछ ऐसा होगा कि जब हम इस पे ड्रॉप शिपिंग पे जब हम चल रहे होंगे, इसमें व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग खाली यही नहीं पढ़ना हमने, उसमें और भी जितनी भी चीजें आ जाती हैं इंशाल्लाह मैं वो भी आपको ऐड कर दूंगा। स्टोर्स जब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर के वूकॉमर्स, शॉपिफाई, दराज, अमेज़न, ईबे किस तरह स्टोर सेटअप करने हैं, इसमें मैं सोक भी डालूंगा, इसमें मैं OLX का भी ऐड कर दूंगा, इसमें मैं काफी और स्टोर्स भी ऐड कर दूंगा। जो जो आप पूछोगे कि यार मैंने इस पे भी अकाउंट बनाना है, मैंने इस पे भी अकाउंट बनाना है, तो मैं वो भी आपको इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये था जी हमारी आज की ओरिएंटेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों का मैं इंटरेस्ट डेवलप कर सका हूँ कि आप लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट करें। इस जो हमारा ये सेशन चलना है, इस सेशन में आप कंटिन्यू करें, इसमें लर्न करें चीज़ों को, और डेफिनेटली अपने पेरेंट्स का जो है वो बाजू बने, और आप लोगों में से कुछ मेरिट भी होंगे, तो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए जो भी कमाना है, जो भी करना है, तो एज सुन एज पॉसिबल मतलब इस सेशन को ज्वाइन करके आपको एटलीस्ट इतना पता लग जाएगा, आप इतना सीख जाओगे कि यार मैंने ऑनलाइन बेचना है, कैसे बेचना है वो मैं आपको लेक्चर्स में क्लियर करके, मैं डिफाइन करके मैं आपको बता दूंगा। देन आप पे डिपेंड करता है आपने क्या बेचना है। मुझे तो इस रूम में आप ये सब कुछ नजर आ रहा है, इवन सिर्फ आप मर्दों आप मीन्स के ह्यूमन बीइंग को निकालकर हर चीज बिकती है। ईबे पर हमारा स्टोर है, मेरे 2 स्टोर है ईबे पे, ठीक है। तो हम 10 मोर देन 10,000 आइटम्स वहां पर सेल होने के लिए लगाई हुई है। तो कि A to Z सेल करते हैं, मींस मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो भी मेरी आंखों के सामने ये डिजिटली माइंडसेट हुआ था मेरा कि यार ये भी बिकता है, ये भी बिकता है, ये भी बिकता है। करंटली मैं लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में राउटर्स वगैरह, सर्वर्स वगैरह, और लाइक गारमेंट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाटएवर, जो भी दुनिया में जो चीज़ भी है मैं पाकिस्तान में सेल कर रहा हूँ। किसी को कुछ चाहिए मुझे बताए, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मंगवा दो, तो मैं आपको यूएसए से, यूके से, कनाडा से, जहां मर्जी से आप चाहते हो तो मैं आपको वहां से मंगवा कर भी दे सकता हूँ वो चीज़। सो ये इस तरह से है कि आप लोगों ने मीन्स के सेशन में जो जो भी ज्वाइन करेगा आप में से, तो उसको इस तरह से फर्दर मैंने जो आज आपको बताया है वो इंशाल्लाह मैं आपको फ्यूचर में कवर करवाऊंगा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर जब भी डिसाइड होगा सर बता देंगे आपको। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। तो ये इतना सा है भाई, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने पूछा था, अगर हम आपने बताया